तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे। तो चलिए, माइंड मैप सीरीज में आप लोग का स्वागत है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और कंपोनेंट। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलता है और एक नया न्यू केमिकल फॉर्म होता है, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंबल में लिखते हैं इसको। सिंबल्स और फार्मूला में अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मीन्स केमिकल रिएक्शन में जैसे हाइड्रोजन का फुल नेम लिखो HYDROGEN, ऑक्सीजन का फुल नेम लिखो OXYGEN, मिलके क्या बना? वाटर WATER। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन हो गया शॉर्टकट में लिखना। हाइड्रोजन को H2 लिखो, ऑक्सीजन को O2 लिखो, वाटर को H2O लिखो। कंपोनेंट में अगर बात करें तो रिएक्टेंट होता है एरो के इधर LHS साइड, प्रोडक्ट होता है एरो के उधर मतलब RHS साइड, राइट हैंड साइड। देन अगर हम लोग सेकंड टॉपिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन केमिकल रिएक्शन हुआ है, कब केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, मतलब कौन केमिकल रिएक्शन है, कौन केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो उसके लिए एक हम सिंपल एक निमोनिक्स बनाए हैं, फैक्ट्स हो जाता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज। ठीक है ना? तो FA की जगह FE कर दीजिएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, तीसरा कलर चेंज हो गया, चौथा टेम्परेचर चेंज हो गया, पांचवा स्टेट चेंज हो गया। बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है? रीजन क्यू क्यू हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस किया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए, मतलब इस यूनिवर्स में मास हमेशा कंजर्व्ड है, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक ना? और प्रायोरिटी ऑर्डर में तुमको याद क्या रखना है? सबसे पहले बैलेंस करना है तब मेटल को करना, देन नॉन मेटल को करना, देन ऑक्सीजन को करना, देन लास्ट वन हाइड्रोजन को करना। अब हम लोग आ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ मेनली 4 दिया, होता 5 है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में देखोगे 3 तुमको पढ़ना है, मैग्नीशियम रिबन, क्विकलाइम, बर्निंग ऑफ कोल, और एक रेस्पिरेशन भी होता है। मैग्नीशियम रिबन में क्या है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, मतलब बर्न करते हैं, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ। क्विकलाइम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनता है? सिलेक्टेड बनता है, और ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा 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 याद रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, और बर्निंग ऑफ कोल करोगे तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जो रेस्पिरेशन हो पढ़े हो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आए तो 3 वे में होता है। हीट से होता है, उसको थर्मल बोलते हैं। लाइट से होता है, लाइट से होता है उसको फोटोकेमिकल बोलते हैं। करंट से होता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। तो थर्मल वाला में देखें, थर्मल वाला में आपको 2 पढ़ना है, फेरस हो गया और लीड नाइट्रेट हो गया। फेरस में बात करें तो फेरस में जब रिएक्ट होता है FeSO4 तो वो ग्रीन कलर का होता है। जब उसको रिएक्ट नहीं होता, जब उसको हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है Fe2O3, ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन, और 2 सफोकेटिंग गैस निकलता है SO2 और SO3। लीड नाइट्रेट का अगर हम लोग बात करें तो ये लीड नाइट्रेट येलो कलर का होता है PbNO3 का होल 2। जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो पी लीड ऑक्साइड बन जाता है PbO, येलो कलर का बन जाता है, और ब्राउन फिल्म्स निकलता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। इसमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? मतलब वाटर को तुम अगर वाटर में करंट भेजोगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसमें क्या होता है कि वाटर टूट जाता है, हाइड्रोजन चल जाता है कैथोड पास, ऑक्सीजन चल जाता है एनोड पास, 2:1 के वॉल्यूम रेशियो में होता है। देन अगर हम लोग फोटोकेमिकल में बात करें तो इसमें 2 ही तुम याद रखना, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, AgCl AgBr। AgCl AgBr जो है उसको अगर तुम सनलाइट उस पर पड़ेगा या कोई भी लाइट पड़ेगा तो Ag+Cl2 में जाता है, Ag+Br2 में जाता है। इसको यूज कहाँ किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ये टर्न कर देता है ग्रे इनटू लाइट, मतलब हम बोलना चाहते हैं क्या, मतलब ग्रे से क्या, AgCl AgBr जो है वो व्हाइट से क्या होता है? ग्रे कलर का हो जाता है। देन वी मूव टू अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना है। ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है वो कम वाला को हटा देता है और वहां जगह और उसके जो आयंस है उसको अपने में मिला लेता है। याद कर लेना रिएक्टिविटी सीरीज, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फरारी, फिर भी, अब फिर आगे तो हमको नीचे से याद किया सबसे महंगा होता है
सोना गोल्ड, उसके ऊपर सिल्वर, उसके ऊपर कॉपर सॉरी मरकरी, उसके ऊपर कॉपर, देन एक ही इसमें रिएक्टिविटी स्टेज में नन मेटल है, वो हो गया हाइड्रोजन। आयरन जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से तो क्या बनता है, आयरन ब्लू सोल्यूशन जो होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जब उसमें आयरन रिएक्ट करता है तो ग्रीन कलर का बन जाता है, ब्राउन कॉपर कोटिंग के साथ। देन वी मूव टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे बड़ा इसमें याद रखना है, एटम का कभी नहीं एक्सचेंज होता है, ऑलवेज एक्सचेंज, आयंस हमेशा आयंस का एक्सचेंज होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपको इसमें दो याद रखना है, कलरलेस कलरलेस येलो बनता है, कलरलेस कलरलेस व्हाइट बनता है। व्हाइट वाला होता है बेरियम सल्फेट, येलो वाला होता है लीड नाइट्रेट। एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया है देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात है। ऑक्सीडेशन का मतलब ओ है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन मतलब इसी का उल्टा हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एजेंट का बात करें तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो ऑक्सीडेशन करता है तो एजेंट में नाम चेंज हो जाता है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जो रिडक्शन करता है एजेंट में नाम चेंज होता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। देन एनर्जी इन रिएक्शन में बात करें तो एनर्जी दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब कम्बिनेशन, एंडोथर्मिक मतलब डिकम्पोजिशन। एक्सोथर्मिक में रेस्पिरेशन आ गया, नेचुरल गैस का बढ़ने का, वेजिटेबल डिकम्पोजिशन आ गया, मैग्नीशियम रिबन आ गया, क्विकलाइम आ गया। एंडोथर्मिक में बात करें तो आपका मोस्ट डिकम्पोजिशन, सारा डिकम्पोजिशन जिसमें फेरस सल्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और बात करें तो लीड नाइट्रेट हो गया, जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। एवरीडे में अगर हम लोग इफेक्ट बात करें तो कोरोजन है, कोरोजन में रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जिसमें आयरन आयरन में अगर लग रहा है समझिए जंग तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। कॉपर में टार्निशिंग बोलते हैं, सिल्वर में भी टार्निशिंग बोलते हैं। कॉपर में जंग लगकर ग्रीन कलर हो जाता है, सिल्वर में जंग लगकर ब्लैक कलर हो जाता है, आयरन में रेडिश ब्राउन हो जाता है। रैंचिडिटी का मतलब होता है अनप्लीजेंट स्मेल हो जाता है खाना में जब ऑक्सीडेशन हो जाता है। फैट और ऑयल में जब ऑक्सीडी फैट, हम तो गलत बोल रहे थे, अब यहाँ पे हम बिल्कुल क्लियर बोल, वहां थोड़ा हम गलत बोल रहे थे, अब यहाँ पे हम बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं। फैट और ऑयल में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसी को रैंचिडिटी बोलते हैं। इसका प्रिवेंशन है नाइट्रोजन एयर टाइट एंटीऑक्सीडेंट डाल दोगे, क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ अगर चेंजेस की बात करें तो दो तरह का चेंज होता है, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इसमें क्या बात करें तो मेल्टिंग बॉइलिंग जो भी स्टेट चेंज है वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, केमिकल रिएक्शन ऑकर होता है। आपको जितना पढ़ाए थे ऊपर वाला वो सब केमिकल चेंज ही है, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस सब केमिकल चेंज है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।